इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज के कार्यक्रम के बारे में आज यहाँ नगर पंचायत कंडाघाट में बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था। और मैं आज, क्योंकि जब से पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की उसके बाद मेरा पहला कार्यक्रम था, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, माननीय शांता जी का, माननीय धूमल जी का, अपने सभी नेतागण का, शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश और केंद्र का धन्यवाद करता हूं कि दूसरी बार मुझे मौका मिला है। और मैं आश्वस्त भी करना चाहूँगा अपने नेतृत्व को भी और अपनी जनता को भी, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का भी मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ और आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरूंगा। हमने 5 वर्ष तक भी भरपूर सेवा करने का प्रयास किया और आगे अगले 5 वर्ष में अपने क्षेत्र की जनता का भरपूर उनकी सेवा करूंगा, ऐसा मैं आश्वासन दिलाता हूं। आपको प्रत्याशी बनने की बधाई। आप क्या समझते हैं कि पिछले जो ये आपका टेन्योर चल रहा है, आपके कौन से ऐसे काम है कि जो आप आने वाले समय में शिमला संसदीय क्षेत्र में करने वाले हैं? देखिए, जहां तक कामों को करने की बात है, विकास की कोई सीमा नहीं है, कोई हम लाइन तय नहीं कर सकते कि हमको क्या करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो तीनों जिलों को है, चाहे शिमला जिला है, चाहे सोलन है, चाहे सिरमौर जिला है, जो कि आने वाले समय में हम करेंगे। और अगर पिछले 5 वर्षों की भी हम बात करें तो 15,000 करोड़ से ज्यादा के काम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुए, जो कि मोटे बड़े बड़े काम जिसको हम कह सकते हैं, चाहे रेणुका डैम प्रोजेक्ट, चाहे हम सुन्नी डैम प्रोजेक्ट की बात करें, रेणुका डैम प्रोजेक्ट है, सुन्नी डैम प्रोजेक्ट है, IIM है, मेडिकल कॉलेज है, चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। PMGSY की बहुत सारी सड़कें सब थी, जल जीवन मिशन में हर घर नल के माध्यम से जल, बिजली की जहाँ समस्या थी वहाँ बिजली के समाधान, और अनेकों ऐसे काम मेरे संसदीय क्षेत्र में। और हाटी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि पिछले 55 सालों से चला आ रहा है, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ कि उसको उस मुद्दे को जो है, उस हाटी के मुद्दे को जो है अंजाम तक पहुंचाया गया। मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में बहुत सारे दूसरे काम अपने क्षेत्र के हैं जिनको हम करेंगे, और निश्चित रूप से हमारा संसदीय क्षेत्र विकास के मामले में आगे बढ़े, तीनों जिलों में एक समान हम विकास कर सकें, उसके लिए प्रयास करें। विपक्ष एक आरोप लगाता रहा है आपके ऊपर कि प्राकृतिक आपदा के समय आपने केंद्र में हिमाचल की इमदाद के लिए पूरी पैरवी नहीं। मुझे विपक्ष को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने भरपूर सहायता आपदा के समय में की, और जिस प्रकार की बंदरबांट जो NDRF के तहत पैसा मिला है, जिस प्रकार की बंदरबांट इस सरकार ने की है, वो आज पूरी जनता जानती है। अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों के घर में दरार भी नहीं आई, उनको पूरे घर का पैसा, लेकिन जो वास्तविक रूप से जो हकदार थे, जिनको सहायता मिलनी चाहिए थी, उनको सहायता नहीं मिली। हमारे पास तो ऐसे भी उदाहरण है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने परिवारजनों को, किसी ने अपने ससुर के खाते में पैसा डाल दिया, किसी ने अपने चाचा के खाते में, ऐसे भी हमारे सामने उदाहरण है जो कि ऑथेंटिक हैं। कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे ध्यान में आए हैं। तो कुल मिलाकर आपदा का पैसे में भी बंदरबांट हुई, केंद्र ने भरपूर सहायता की, और सब लोगों ने, हमारा केंद्र का नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं सांसद के रूप में भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, जितने भी नेतागण हैं, घर घर का हमने जाकर जायजा लिया, घर घर जाकर लोगों को सहायता मुहैया करवाई। इसलिए इस प्रकार की बात करना कांग्रेस पार्टी की हताशा। एक और आरोप लगता रहा है कि अध्यक्ष काल में आप पार्टी के कार्य में ज्यादा व्यस्त रहे, और जिसके लिए शिमला संसदीय क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो लोगों की थोड़ी अनदेखी। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, ये बात तय है, ये बात सही है कि जब प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था तो बहुत बड़ा दायित्व था, लेकिन मैंने दोनों दायित्व के साथ पूर्ण रूप से कार्य किया, और कहीं पर भी किसी दायित्व में कोई कोताही नहीं बरती। जितना हो सका अपने संसदीय क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा, और प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में भी भ्रमण भी किया,
और जितना हो सका पार्टी के काम को आगे बढ़ाया और भविष्य में भी इसी प्रकार से मैं कार्य करता हूँ। मैं पार्टी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे विधायक के लिए, सांसद के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और निरंतर जिनका आशीर्वाद मुझे। कश्यप जी, आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया जिसकी घोषणा कल ही हुई है। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो आपकी जो शिमला संसदीय लोकसभा सीट है जिसमें 3 जिले हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, प्राथमिकताएं बहुत ज्यादा है। मैंने पहले कह दिया है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जो है विकास में आगे बढ़े, बहुत सारे काम करने को बाकी है, क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं है और हम जो है अपने संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। चाहे वो केंद्र की योजनाएं, सड़कों की बात है, 4 लेन्स की बात है, टनल्स बनाने की बात है, बागवानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे जिनको आने वाले समय में हम आजकल जो प्रदेश सरकार में चला हुआ है भाजपा और कांग्रेस बार बार भाजपा पे आरोप लगा रही है कि जो 6 विधायक हैं अभी राज्यसभा में चुनाव हुए, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, जो सरकार अपने विधायक ही नहीं संभाल सकी उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, ये तो उनको ही तय करना था। धन्यवाद।